अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम टू माय चैनल पाकिज़ा नॉवेल्स। आज हम आपके साथ महवारी जावा नावल का पार्ट 3 शेयर करेंगे। तो चलिए चलते हैं नावल की जानिब। दो दुल्हनें फितरी शर्मो हया के लिबादे में झेपी झेपी बैठी हुई थीं। घर औरतों बच्चों से भरा हुआ था। दुल्हन देखने के शौक में जैसे अहले महल्ला उमड़ आया था। सानिया तो कल भी ये वक्त भुगता चुकी थी, इसलिए कदरे मुतमईन थी, जबकि सोनिया की ससुराल में पहली सुबह थी। ताजवर बेगम ने एक दिन के फ़र्क से दो बहुएं उतारी थीं और कल दोनों के वलीमे की तकरीब थी। भाई ताजवर, कल तुम्हारी बड़ी बहू को देख कर गई तो दिल में छोटी बहू को देखने की ख्वाहिश जागी, इसलिए चली आई। देख लो दोनों बहुओं को। ताजवर ने खुश इखलाकी से महल्ले वाली को कुर्सी पेश की थी। वो दोनों हॉल वाले रूम में दुल्हनें बनी बैठी थीं। नाश्ते के फ़ौरन बाद ताजवर की हिदायत पर लड़कियों ने दोनों को तैयार करवा दिया था कि दुल्हनें देखने को लोग आने लगेंगे, और वही हुआ। अभी दोनों तैयार होकर एक मर्तबा फिर उरूसी जोड़ा पहनकर बैठी ही थी कि लोगों का तांता बन गया। चूँकि ताजवर और नज़ीर साहब का हल्का अहबाब खासा वसी था, शोहरत अच्छी थी, इसलिए लोगों को बहुएं देखने का शौक़ खींच ला रहा था। देख रही हूँ आपा, बहुएं तो माशाल्लाह दोनों ही बेहद अच्छी लाई हो, लेकिन बड़ी के चेहरे पर नमक ज़्यादा है, नक्श भी बहुत खड़े हैं। महल्ले वालों ने बेलाग तबसरा किया था और बला की खुदपरस्त सोनिया को उनका जुमला कांटे की तरह चुभ गया था। उसने बेसाख्ता गर्दन घुमाकर साथ बैठी सानिया को देखा था। अपनी तारीफ से कता नज़र वह साबका अंदाज से बैठी हुई थी। कोई तफाखर का रंग नहीं था। खूबसूरत तो सोनिया भी थी, मगर सानिया के आगे मध्यम पड़ गई थी। ताजवर ने महल्ले वाली को मुनासिब जवाब दिया था कि अपनी जगह दोनों प्यारी हैं, लेकिन सोनिया के दिल में बाल आ गया। हर किसी की आमद पर सोनिया के कान खड़े होने लगते। ऐसी और उस जैसी खसर पसर सोनिया के जहन ने महफूज कर ली, और हर बार उसका जी चाहता कि कहने वाली को धक्के देकर कमरे से निकाल दे, लेकिन दुल्हनापे की लाज रखे बैठी जब्त करती रही। अगले रोज़ वलीमे की तकरीब थी। उस वक्त शाज ही ज़्यादा पार्लर थे। फिर भी ताजवर ने दोनों बहुओं का मेकअप पार्लर वाली से करवाया। सोनिया जब तक तैयार होती रही, उसकी निगाह सानिया पर जमी रही, और वो पार्लर वाली के काम में मींग मेघ निकालती रही। मुझे वही लिपस्टिक लगाएं जो आपकी बहन भाभी बेगम को लगा रही हैं। ब्लश ऑन हल्का है, भाभी की तरह डार्क करें। आपके ब्यूटिशन भी झुंझला गई थी। सोनिया की रोक टोक उसके काम में खलल डाल रही थी, और बजाय अच्छा होने के काम बुरा ही हो रहा था। ऐसा करें, आप अपनी बहन को मेरे पास भेज दें और आप जाकर भाभी बेगम को तैयार करें। देखें आपकी बहन ने कितना अच्छा हेयर स्टाइल बनाया है भाभी बेगम का, जबकि आपने मेरे सर पर घोंसला बना दिया है। सोनिया एक दिन के दुल्हनापे को फरामोश किए ब्यूटिशियन को सुनाकर अपने जूड़े की पिन्स निकालने लगी। मेकअप से हम आपके नकूश रंग को उभारते हैं, प्लास्टिक सर्जरी नहीं कर सकते। मेरे काम को बुरा कहने के बजाय आपको अपने नकूश और रंग अपनी भाभी जैसे करवा कर आना चाहिए था। इतनी मेहनत से बनाए बाल बिगाड़ते देखकर ब्यूटिशियन भी तब गई थी। झुंझला कर सुनाती अपनी बहन को जाकर जाने क्या कहने लगी कि भाभी के नेल पेंट लगाते वह सोनिया को देखने लगी थी। उसे अपनी शोहरत बचाना थी, तभी नेल पेंट पकड़ा कर खुश इखलाकी की मुस्कुराहट तजा कर उस तक आ गई। फिर ब्यूटिशियन ने लाख जतन करके उसका मूड ठीक करने को बाल बनाए, लिपस्टिक चेंज की, ब्लशर डार्क किया, मगर सोनिया अब भी गैर मुतमईन थी। मैं भाभी बेगम से ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ ना? तैयार होने के बाद घूम घूम कर ख़ुद को हर एंगल से देखती वह चुपके से दरियाफ्त कर रही थी। मैम, मवाज़ना एक जैसी चीज़ों का होता है तो उसमें भी फ़र्क होता है। फिर आप दोनों तो वो दो अलग अलग हस्तियाँ हैं, एक दूसरे से मवाज़ना कैसे हो सकता है? कुछ चीज़ें आप में अच्छी हैं तो कुछ आपकी भाभी बेगम में। ब्यूटिशियन समझदार और नर्म स्वभाव की थी। उसका रोज़ का काम था लोगों को सजाना संवारना। सोनिया की फितरत को वो अच्छे से समझ गई थी। तभी तदबीर से जवाब देकर उसे उस मुकाबलेबाजी से दूर रखने की कोशिश करते उसका जहन साफ करने की कोशिश की, मगर सोनिया का ध्यान इस बात पर था कि सानिया का दुपट्टा जिस तरह सेट हुआ है उसका नहीं। दोनों बहुत प्यारी लग रही हैं, मगर बड़ी के चेहरे पर जो मलाहत, मासूमियत और भोलापन है वो उसे मज़ीद हसीन बना रहा है। स्टेज पर
चच्ची सास ने जब अपने ख्यालात का इजहार किया तो सोनिया जल के भस्म हो गई। पार्लर में सारी दरदस्ती बेकार गई थी। फिर ऐसे कितने मौके आए जब हर बात पर दोनों का मुवाज़ना होने लगा। खीर की रस्म हुई तो सानिया की तारीफ ज़्यादा हो गई कि सोनिया की खीर में चीनी ज़्यादा डली कि मीठी कर गई थी। दिन आगे बढ़े तो घर में सानिया की वाह होने लगी। भाई हमारी बड़ी बहू बड़ी सहर खेज और नमाज की पाबंदी है। फजर पढ़कर पहले मैं बैठा रहता था, कब तुम उठो और मुझे चाय दो, लेकिन मेरी बहू खुद नमाज पढ़ के हम दोनों के लिए नाश्ता बना लेती है, तो हम दोनों बाप बेटी सुबह सुबह नाश्ता कर लेते हैं। देख लो अब मैं तुम्हें भी तंग नहीं करता। नज़ीर साहब ताजवर को छेड़ रहे थे। हाँ तो अच्छा है ना, बहू के हाथ का नाश्ता करें। कब तक मुझ बुढ़ी से सुबह सुबह बेड टी की आस लगाए रखेंगे। ताजवर बेगम ने मुस्कुराते हुए शरीक सफ़र को जवाब दिया था। देखा बेटा कितनी सयानी सास है तुम्हारी, कैसे अपनी जिम्मेदारी तुम्हारे सर डालकर खुद आज़ाद हो गई हैं। नज़ीर साहब सानिया को हमनवा बनाए ताजवर को छेड़ रहे थे। सानिया धीमी मुस्कान सजाए चावल साफ कर रही थी कि दिन के खाने की तैयारी वह जल्दी शुरू कर देती थी। अच्छा है ना बाबा, अब से हम आपकी बेटियां हैं, हम आपका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। सानिया नरमी से कह गई थी। खुश रहो, सदा सुहागन रहो मेरी बच्ची। दोनों सच्चे दिल से दुआ दे रहे थे। गो के सोनिया की बुराई कोई नहीं करता था, मगर सारी गुफ्तगू सुनती सोनिया का दिल जल के खाक हो गया। उसने चुपके से घड़ी को देखा जहां दिन के 11 बज रहे थे। उठ गई? ठहरो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। सानिया चावल भिगोने किचन में आई थी। सोनिया को किचन में देखकर थाल एक तरफ रख कर नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगी। नाश्ता मैं खुद ही बना लूँगी, लेकिन सुबह सुबह जो पकवान आप चढ़ा देती हैं इनसे चूल्हा फ्री मिले तब ना। सोनिया ने अब ज़बान खोलना शुरू कर दिया था। सानिया उसके लहजे पर चौंक गई। दिन के खाने की तैयारी जल्दी इसलिए करती हूँ कि स्टोर पर खाना भेजना होता है। दूसरे चूल्हे पर कोरमा बन रहा है, मैं चावल बाद में बना लूँगी, पहले तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। सानिया ने ज़बान की तेज़ी दिखाए बिना चावलों के लिए उबलता पानी चूल्हे से उतार कर एक तरफ रख दिया तो सोनिया मुंह टेढ़ा करके कमरे में चली गई। सब ही दोनों का ख्याल रखते थे, पर मिला तारीफ करते थे। सानिया अपनी नर्म मिजाजी और अच्छी आदत के बायस जल्दी ही सबकी पसंदीदा बन गई थी। घर की जिम्मेदारियां खुश असलोबी से निभाने लगी तो उनकी वाहवाह सोनिया को खटकने लगी। सानिया को जलील करवाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करने लगी। सानिया खाना बनाकर निकलती तो मुट्ठी भर नमक खाने में डालकर चुपके से निकल जाती, कभी सालन में मिर्चें झोंक देती और सानिया परेशान सबसे माजरत करती रहती। इत्तेफाक से ताजवर बेगम ने सोनिया को यह हरकत करते देख लिया तो उन्हें भी समझ में आ गया कि सानिया के काम अचानक ख़राब कैसे होने लगे, कि वो बददिल होकर खाना पकाने से डरने लगी थी। उन्होंने खामोशी से शौहर से जिक्र किया। दोनों ही सोनिया के रंग ढंग जान गए थे, इसलिए दोनों में तय पाया कि घर के बीच फूलों की बाड़ के इस तरफ हादी को शिफ्ट कर दिया जाए और दूसरी तरफ गाजी को। बेटों ने सुना तो बहुत परेशान हो गए, मगर नज़ीर और ताजवर की दानाई काम आई कि घर में फसाद बर्पा होने से पहले उन्होंने सद्भाव कर दिया। खुद वो दोनों सानिया और गाजी के साथ रहते थे कि दोनों की ख्वाहिश जाहिर की थी कि वह उनकी तरफ रहें। तुम्हारी माँ को तुमसे नहीं भाई और भाभी बेगम से ज़्यादा मोहब्बत है, देख लो उनके पास रहते हैं। सोनिया ने हादी के कान भरना चाही। अच्छा ही है जो वहाँ हैं, क्योंकि भाभी बेगम जितनी खिदमत दोनों की करती हैं तुम नहीं कर सकती। ये तो तुम्हारे हक़ में अच्छा हुआ ना, सास ससुर की जिम्मेदारी नहीं मिली। हादी साइड लेकर रोशन पहलू दिखा गए तो वह घूर के रह गईं। दोनों की शादी साथ हुई तो सोनिया चाहती थी पहले उनकी गोद भरे, इसलिए डॉक्टर के साथ दुआ तावीज़ के लिए फेरे भी लगाने लगी। मगर सानिया की गोद हरी होने की खबर ने उनके अरमानों पर ओस गिरा दी। उनकी औलाद पहले आई तो घर की बड़ी औलाद के नाते उसे ख़ास अहमियत दी जाती, मगर यहाँ भी सोनिया बाजी हार गई थी। और जब उनकी गोद में शुमैल गाजी आया तो सोनिया को ताबीज़ गंडों में मज़ीद तेज़ी आ गई। डॉक्टरी नुस्खे की लाइन लग गई, मगर उन सब के बावजूद खुशखबरी मिलने में उसे 2 साल लग गए। खबर मिलना थी कि वह छुई बन गई।
पैर पलंग से नीचे ना रखने लगी। तब ताजवर बेगम ने उनकी देखभाल के लिए सुबह से रात तक मौजूद रहती थी। सानिया भी छोटे शुमैल को उठाकर उनकी हांडी रोटी कर देती थी, मगर उन सब की मोहब्बतों को महसूस करने के बजाय वो मुकाबलेबाजी की फ़िज़ा को बरकरार रखते दुआगो थी कि उसकी पहली औलाद लड़का होता, कि सानिया अकेले ही रानी बनी ना बैठी रहे। शुमैल गाजी 3 साल का हुआ तो उसके अरमानों को खाक में मिलाकर अलिया हादी दुनिया में आ गई। भाई अब हम दोनों बूढ़े बुढ़ियाँ चैन से मर सकेंगे। अल्लाह ने हमें पोता पोती दोनों दिखा दिए। नज़ीर और ताजवर अलिया की आमद पर बेहद खुश थे, लेकिन सोनिया को यहाँ भी अपनी हार लगी थी और ये मुकाबलेबाजी बढ़ते बढ़ते इस हद तक बढ़ गई थी कि सोनिया की रगें तक नीली हो गई थीं। उनकी नफ़रत से कतई नज़र अलिया हादी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उसे सानिया से ज़्यादा लगाव महसूस हो रहा था। और फिर शुमैल था जो उसे चुपके चुपके देखा करता था। एक दिन उसे अपनी किसी कज़न से बात करते देखकर अलिया ने कॉलर पकड़कर सामने किया। आइंदा रीमा से बात मत करना, मुझे पसंद नहीं, धौंस से कहा गया था। क्यों पसंद नहीं? वो लब दबाए मासूम बनकर पूछ रहा था। मैंने कह दिया ना, हिम्मती अंदाज था। एक शर्त पर मानूंगा। वह सौदेबाजी पर उतर आया। वो सवालिया नज़रों से देखने लगी। पहले वादा करो तुम भी किसी लड़के से बात नहीं करोगी सिवाय मेरे, क्योंकि मुझे भी बर्दाश्त नहीं कि तुम किसी और से बात करो। तुम सिर्फ मेरी हो। ये इज़हार इतनी बेख्तियारी में हुआ था कि दोनों ही हैरान रह गए। नज़ीर और ताजवर बेगम तो अब्दी सफ़र को रवाना हो गए थे, लेकिन उन दोनों की बेटों को तलकीन थी कि एक दूसरे का हाथ ना छोड़ना। मगर सोनिया की कोशिशें बालाखिर अरसा बाद रंग ले आई थी, साथ छूटने लगा था। अगले दिन का सूरज तलू हो गया था। हादी साहब स्टोर जा चुके थे। उन्हें अकेले आते देखकर वर्कर्स ने हैरानी का इजहार करते गाजी साहब की तबीयत के मुतालिक तशवीश से पूछा था। साथ आने की दोनों भाइयों की बरसों पुरानी आदत थी। पहले वो बड़े भाई के साथ बाइक के पीछे बैठकर स्टोर जाते थे, तो अब गाड़ी में उनके साथ। लेकिन आज अकेले ड्राइवर के साथ आते उन्हें खुद अजीब सा लगा था। अब से भाई साहब नहीं आएंगे, उन्होंने इतला दी। उनसे मोहब्बत करने वालों ने इस्तफसार किया तो हादी साहब ने उन्हें झाड़ कर काम पर तवज्जो देने का लेक्चर देने लगे। लाजिम लोग क्या कहते, काम करने लगे। लेकिन हादी साहब के अंदर एक बेचैनी दराई थी। नज़र बार बार बड़े भाई साहब की खाली जगह पर जा रही थी और स्टोर पर उनके ना होने से क्या तब्दीली रोनुमा हुई ये भी उन पर जल्द खुलने लगा। बज़ाहिर यही लगता था वह कैश काउंटर पर बैठे हैं, मगर उनके आला अखलाक के बायस हर मुलाजिम उनकी बात पर सर खम करता था। वो कभी झड़क कर बात नहीं करते थे, जबकि हादी साहब जल्दी गुस्से में आकर मुलाजिम पर बरसने लगते थे, जिससे मुलाजिम की इज्जत नफ्स पर पड़ती चोट उन्हें बददिल कर देती थी। मगर गाजी साहब के होने के बायस वह मुलाजिम को बहलाकर दरगुजर करने का मशवरा देते थे। उन्हें खबर थी कि कारोबार सर्दो गर्म से ही चलता है। अगर दोनों ही गर्म हो जाते तो मुलाजिम ना टिकते। गाजी साहब स्टोर नहीं जा रहे थे। इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी सोनिया को हो रही थी। अलिया हादी को दी गई धमकी पर उन्होंने अमलन भी कदम उठाया था और फूलों की बाड़ के पास 5 फीट की दीवार खड़ी करवा दी थी। हादी साहब ने बोलना चाहा तो उन्हें सख्त जुमला सुनना पड़ा था। उन्होंने दीवार तो ऊंची कर दी थी, मगर शायद भूल गई थी कि अलिया के कमरे की खिड़की सानिया के घर के लॉन्ज में खुलती है। सोनिया मुतमईन थी कि अलिया उनसे नाराज़ ज़रूर है, मगर सानिया की तरफ जाने का नाम नहीं ले रही। बस सारा वक्त अपने कमरे में गुजार रही थी। हम बेबस, हम मजबूर पिया, मत हमसे होना दूर पिया। हम किरची किरची दिल वाले, हम हो गए चकनाचूर पिया। जब नाम तुम्हारा सुन ले हम हो जाएं मसरूर पिया। एक बार हमें अपना कहकर तुम कर दो ना मगरूर पिया। हमें नाक डसे बेचैनी के तुम जब से हो महजूर पिया। हम आखिर तेरी चाहत में हो बैठे हैं महसूर पिया। इस दिल के अंदर तस्वीर तेरी, तेरा चारों जानिब नूर पिया। एक सच्ची प्रीत के बंधन में हमें मर जाना मंजूर पिया। शुमैल घर की तमाम लाइट्स ऑफ करके आखिर में लाउंज की लाइट ऑफ करने आया था जब उसे खिड़की पर आहट महसूस हुई।
चूँकि खिड़की खासी ऊंची थी उसने इसलिए उसे छलांग लगाने में दिक्कत हुई थी। उस वक्त भी वो बेचारगी से खड़ी खिड़की पर बैठी छलांग लगाने से पहले चप्पलें नीचे फेंक रही थी ताकि छलांग लगाने में आसानी हो। तब उसकी नज़र शुमैल गाजी पर पड़ी, जो तहरीर से उंगली लबों पर रखे उसे खिड़की से पैर लटकाए देख रहा था। खड़े शक्ल क्या देख रहे हो, हाथ दो ताकि मैं छलांग तो लगाऊं। रात के अंधेरे में खिड़की पर बैठी वो बातें सुना रही थी। कोई और वक्त होता तो वो खूब छेड़ता, मगर हालात जिस नहज पर तेज़ी से जा रहे थे उसने लबों से मुस्कुराहट छीन ली थी। वो दिन का निकला रात को लौटता था। सोनिया के लफ्ज़ों ने दिन रात मेहनत करने पर मजबूर कर दिया था। बिना कुछ कहे सोफ़ा खिड़की के नीचे धकेल कर उसने हाथ भी आगे बढ़ा दिया था, जिसके बाद उसका हाथ थामे वह बआसानी पहले सोफ़े पर और फिर लाउंज में कदम रख चुकी थी। थैंक यू। उस सोफ़े को अब हटाना मत यहाँ से, वरना छलांग लगा लगा कर मेरे पैर में मोच आ जाएगी। पैरों में चप्पल डालती वो हाथ पकड़ते खड़ी थी। इतनी रात गए इस तरह ना आया करो, चची जान ने देख लिया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं होगी। वो शायद अभी उस खिड़की को फरामोश कर गई हैं, जिस दिन याद आया उसे भी चिनवा देंगी। वो समझाने लगा, चिनवा के तो देखें, फिर मैंने भी ईंटें हिला देनी है इस घर की। वो जज्बाती हुई। बुरी बात, वो सरंदिश करने लगा। और रात की भी तुमने खूब कही। 2 दिन से दिन को ही ताई और ताया जान से मिलकर जा रही हूँ, तुम होते ही नहीं हो। अब तुमसे मिलना है तो क्या करूँ। मुंह बसोड़ के कहती संजीदा निगाहें उस पर जमा गई। स्काई ब्लू कलर के सूट में शिफॉन दुपट्टा लिए खुले बालों के हाले में वो खासी दिलफरेब लग रही थी। ओहो, तो मोहतरमा बतौर ख़ास चोरी चोरी मुझसे मिलने आई हैं। उसकी उदासी दूर करने को वो शौकी से कह गया। आने वाला वक्त जाने क्या लेकर आता। इस पल को तो खुशगवार बना सकते थे। हाँ तो हीर, जूलियट, सोनी, लैला से कम मुझे भी मुश्किलात नहीं। घड़े पर ना सही खिड़की से छलांग लगा कर मिलने तो आ रही हूँ ना। वो उसके अंदाज से रच के महसूस हुआ। पहले पूछ तो लो, मैं तुम्हारा रांझा, रोमियो, महिवाल या मजनू बनने को तैयार हूँ भी या नहीं। वो छेड़ने लगा। ना करके तो देखो, तुम पर जान मार सकती हूँ तो तुम्हारी जान ले भी सकती हूँ। वो धमकाने लगी। इतनी रात को तुम मुझे धमकाने आई हो? फिर तो मुझे डरना चाहिए तुम जैसी जुनूनी लड़की से। वो मुस्कुराया। एक मान, एक सुकून अंदर उतर गया था उसके अंदाज पर, वरना तो एक बेकली सी छाई हुई थी। हाँ तो डरो। शान बेनियादी से कंधे उचका कर अपने हाथ उसके हाथ में देखे। मैं उतर कर ज़मीन पर खड़ी हूँ, अब हाथ छोड़ने का तकल्लुफ़ कर लें। छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है। उसे जताता वह हाथ थामे सीढ़ियों के स्टेप पर बढ़ गया था। वो भी साथ बैठ गई। उदास हो उसकी तरफ से खामोशी रही तो अलिया को बेचैनी होने लगी। शुमैल गाजी की नज़रें फूलों की बाढ़ के साथ उठी दीवार पर थीं। कितनी दूरियां आ गई हैं, कैसे ठीक होगा सब कुछ। अंदाज पुरसोच था, हो जाएगा ठीक। और ना भी हुआ तो वो नहीं होगा जो मामा चाहती हैं। अलिया हादी का अंदाज कतयत लिए हुए था। मैं सारी ज़िंदगी हालात के बेहतर होने का इंतज़ार कर सकता हूँ, लेकिन तुम कमज़ोर पड़ गई तो। वो खौफज़दा निगाहों से उसे देखने लगा। वो सोनिया के सामने 10 बार 10 सवाल फैला सकता था, लेकिन वो अलिया के साथ ज़बरदस्ती करती तो वो कुछ नहीं कर सकता था। तुम्हें मेरी मोहब्बत इतनी कमज़ोर लगती है? वो उल्टा इस्तफसार करने लगी। वो बेसाख्ता नफ़ी में सर हिला गया। तो बस चुप करके अच्छी अच्छी बातें करो। 2 दिन तुम्हें देखा नहीं, मिली नहीं, दिल अजीब सा हो रहा था। तभी चली आई कि अगर सो भी रहे होंगे तो भी उठाकर बातें करूँगी। करो जी, कितनी बातें जमा हो गई इन 2 दिनों में। तुम ही तो हो मेरे सब कुछ, मेरे दोस्त, मेरे हमजाद, महबूब। अब और कोई तो है नहीं कि उससे बातें करूं। दुहाई दी गई, कोई होना भी नहीं चाहिए, वरना अपनी पगली की जान निकाल दूंगा। मुझे अपनी पगली की बेसाख्तगी ही अच्छी लगती है। अपना सर हौले से उसके सर से टिकाया था। नावल अभी जारी है। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नावल के अगले एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।